नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा आधुनिक बस अड्डों का निर्माण, कहा परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने। विपक्ष में रहने के बाद भी सदर में करवाया अभूतपूर्व विकास, कहा सदर विधायक अनिल शर्मा ने। राजस्व चालकों ने मांगा सचिवालय चालकों की तर्ज पर स्पेशल भत्ता, कहा हम भी देते हैं दिन रात ड्यूटी। और हिंदी दिवस पर ग्रामीण बैंक ने आयोजित की संगोष्ठी, साहित्यकारों ने राज्य भाषा घोषित करने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शनिवार को धर्मपुर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बने बस अड्डे और एचआरटीसी के सब डिपो का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए दी। धर्मपुर की जनता को बस स्टैंड के साथ ही सब डिपो की सौगात भी मिल गई है। शनिवार को परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बस स्टैंड और सब डिपो का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट के नजदीक बरछवाड़ में भी 3 करोड़ की लागत से नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि संधोल में बस अड्डे के निर्माण पर 1 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि बहुचर्चित मंडी बस अड्डे का निर्माण कार्य भी भाजपा शासनकाल में ही किया गया है, जिस पर 14 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की जा चुकी है। धर्मपुर में बस स्टैंड बन जाएगा, लेकिन मेरा संधोल का क्षेत्र बस स्टैंड से वंचित रह जाएगा, तो संधोल में बस स्टैंड से क्यों वंचित रह जाए? मैंने दोबारा अपने सांसद महोदय को कहा कि हमारा संधोल का बस स्टैंड का भी हम शिलान्यास करना चाहते हैं। हमने संधोल के बस स्टैंड का भी शिलान्यास कर दिया और जब हमने 3 बस स्टैंडों का शिलान्यास कर दिया, फिर मैंने दोबारा सोचा कि सरकाघाट का बस स्टैंड बना था। परिवहन मंत्री ने कहा कि धर्मपुर से सभी जिलों और राज्य से बाहर के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि धर्मपुर से सीधे दिल्ली के लिए डिलक्स बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि संधोल, धर्मपुर तथा सरकाघाट में कार पार्किंग स्थलों को विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले परिवहन मंत्री ने म्यो छपाणु सड़क का लोकार्पण और टूरिज्म सर्किट के तहत पर्यटन सूचना केंद्र भवन व अन्य विकास कार्यों की आधारशिला रखी, जिन पर 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने खंड विकास कार्यालय परिसर में 44 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कार्यालय भवन का भी शिलान्यास किया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में ओपीडी ब्लॉक का भी विधिवत रूप से लोकार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, धर्मपुर। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हेमराज पठानिया ने मंडी बस स्टैंड का लोकार्पण करने पर मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। के न्यूज से बातचीत के दौरान पठानिया ने कहा कि मंडी को मिली बस स्टैंड की सौगात एक अनमोल तोहफा है, जिसके लिए जिला भर की जनता को लाभ पहुंचेगा। ये मंडी का ऐतिहासिक बस स्टैंड जो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के आशीर्वाद से और माननीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी परिवहन मंत्री उनके मेहनत से बन करके जो तैयार हुआ और लोगों को जो समर्पित किया है, उसके लिए और विशेष तौर पर उन्होंने उस बस स्टैंड के मुख्य द्वार का नाम वीर चक्कर विजेता प्रेम सिंह गुलेरिया के नाम से जो रखा, उसके लिए मंडी की जनता उनके इस सहयोग से, उनके इस आशीर्वाद से उनका धन्यवाद करना चाहती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडी की समस्त जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी मेहनत के साथ इस बस स्टैंड को बनाया, जो लंबे समय से पिछले 20 वर्षों से जो लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है। और लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो समस्याएं आ रही थी और जो यातायात बाधित हो रहा था, क्योंकि वहाँ जगह कम थी, इसलिए जो उसमें भी जो कमी थी वो भी पूरी हुई है। और ये बस स्टैंड बनने से मंडी की जनता को बहुत लाभ हो रहा है और होगा। और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जिनको ये परेशानी हो रही थी वो सुविधा उनको मिली है, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आशापुरी में हुए भयानक बस हादसे से जनता और विभाग कोई सबक नहीं ले पाया है। एक और जहां पालमपुर बस अड्डे से बसें ओवरलोड होकर जा रही हैं, वहीं आशापुरी की ओर जाने वाले लोग और बच्चे बस हादसे को याद करके बस में बैठने से भी कतरा रहे हैं।
आशापुरी के नजदीक हुए बस हादसे को अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन विभाग की खटारा बसें अभी भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। गौर रहे कि 6 दिन पहले ही पालमपुर से आशापुरी जा रही एक सरकारी बस गहरी खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में 34 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा कारण विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। आशापुरी के पास हुए भयानक बस हादसे से इलाके के लोग अभी भी सहमे हुए हैं, लेकिन लोगों के सहमने से विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आज भी पुरानी बसों को बेधड़क सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। पिछले साल भी आरएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, उसके बाद एसडीएम साहब को दिया था। अभी हाल में जो छात्र संघ के चुनाव पूरे प्रदेश में हुए, इससे पहले भी 1 महीना पहले मैंने आरएम साहब से मिलकर, बल्कि मेरे पास उसकी कटिंग भी पड़ी हुई है, हमने वो आरएम साहब को बताया था कि छात्र अन्याय हो रहा है। अभी हाल ही में एक बात आपको बताऊं कि पीछे एक बस आती है थुरुल से पालमपुर तक, तो उस बस में बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी। एक बच्चा जो विद्यार्थी कॉलेज आ रहा था, उसको बैठने की जगह नहीं थी, वो विद्यार्थी पीछे चढ़ गया, तो ड्राइवर उतरता है और डंडे से उसके ऊपर प्रहार करता है। तो बताइए कहाँ क्या अन्याय है? क्योंकि सुनने में ऐसा है कि ड्राइवर खुद मना कर रहा था कि मैं ये बस में नहीं चलाऊंगा, और उसको उसके बाद भी फोर्स की गई, हाँ तुम ये बस लेके जाओ। भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए क्या अपनाना चाहिए? मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले कल में जो एम्प्लॉयज़ है, जो भी हैं HRTC के, उनकी जो भी रिक्रूटमेंट है वो पूरी की जाए। और मतलब ऐसा नहीं हो कि हमें आगे जाके ये सुनना पड़े कि हमारे पास ड्राइवर्स नहीं है, कंडक्टर्स नहीं है, बसेस की कमी है। जब विभाग के डीएम से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर अपना स्पष्टीकरण देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक सिंपल सा पूछना था कि आपने क्या इंक्वायरी की और क्या? अभी इंक्वायरी कोई नहीं हुई है, इंक्वायरी के तो ऑर्डर हो गए हैं, इंक्वायरी करने वाली कमेटी और आएगी टेक्निकल साइड से। वो आप बता दें कैसे ऐसे है, बाकी तो थोड़ा सा हमें भी हो जाता है। मैं अब एमडी साहब ने बोला कि जो वहाँ से लाओ कि ड्राइवर कब छुट्टी काट गया, कब वो थोड़ा लेने आया, मैं बाकी नहीं है मेरे को। वहीं आशापुरी में हुए बस हादसे को लेकर HRTC मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष जसमेल राणा ने दुर्घटना के लिए आरएम को दोषी ठहराया है। जो पालमपुर डिपो की जो आशापुरी रूट पर बस जा रही थी, उसके विषय में सुबह से पूरी छानबीन की और हमने पाया कि इसमें चालक की कोई गलती नहीं है, और जो बिना लोग मारे गए हैं, बिना मौत लोग मारे गए हैं और चालक मारा गया है, उसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी जो है वो मैनेजर की बनती है। क्योंकि ये जिस रूट पर गाड़ी चल रही थी, एक रूट पर तो ये एक दिन ठीक आई, परंतु अगले 2 दिन इस गाड़ी को पंचरुखी से वापस कर दिया गया। इस मामले में कौन दोषी है और कौन नहीं, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि घाटे में दौड़ रही निगम की खटारा बसें जनता के लिए खौफ का मंजर बनती जा रही हैं। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। क्या सिर्फ उद्घाटन करना ही वर्तमान सरकार का लक्ष्य रह गया है? यह सवाल पूछा है सदर विधायक अनिल शर्मा ने। मंडी सदर कांग्रेस की मासिक बैठक के उपरांत के न्यूज से बात करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार के मंत्री जेब में कैंची लेकर ऐसे उद्घाटन कर रहे हैं जिनका जनता तक को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। शनिवार को मंडी स्थित गांधी भवन में सदर कांग्रेस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सदर विधायक अनिल शर्मा ने की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से 1 महीने में किए गए कार्यों का ब्यौरा लिया और आगामी चुनावों में की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक उपरांत के न्यूज से बात करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी सदर विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करवाया गया है। सुझाव कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने चाहिए। उन सुझाव के ऊपर हम चुनाव में कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारी 5 साल के अंदर विपक्ष में रहे और विपक्ष में रहने के बावजूद भी अपने चुनाव क्षेत्र में हमने काम बेहतर कराया है। और आगे हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस पर जब हम सत्ता पे आएंगे तभी उसके ऊपर हम गौर कर सकते हैं। सभी का सुझाव हमें निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा कि अच्छा सुझाव दें जिससे कि पार्टी मजबूत हो। भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ उद्घाटन करना ही रह गया है। उन्होंने कहा कि आज आधे अधूरे उद्घाटन किए जा रहे हैं जिनका जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि अब सरकार, जैसे कहा गया कि कैंची लेकर उद्घाटन में चले हुए हैं, अधूरे उद्घाटन हो रहे हैं। अब इस हाल में सड़क का उद्घाटन करके पेट्रोलियम मंत्री महेंद्र सिंह जी गए, ट्रांसपोर्ट मंत्री महेंद्र सिंह जी गए, और उस सड़क की हालत है कि आज वहाँ पर आदमी चलने लायक नहीं।
ऐसे उद्घाटन का क्या फ़ायदा। और अम्बेडकर भवन पुलों का उद्घाटन किया उन्होंने, जहाँ पानी का कनेक्शन तक नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है, आज भी वो पीडब्ल्यूडी के अंडर अभी तक भी उसको हैंड ओवर तक नहीं किया। तो ऐसे उद्घाटन के सिलसिले में जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा की जा रही छल की राजनीति को जनता भली भांति जान चुकी है और इसका खामियाजा भाजपा को चुनावों के दौरान भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के चालकों ने सचिवालय के चालकों की तर्ज पर भत्ता और डीए देने की मांग की है। मंडी में राजस्व विभाग चालक संघ के चुनाव संपन्न होने के बाद चालकों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को भेजा। चालकों का कहना है कि वो भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जिसके आधार पर इन्हें भी सचिवालय की तर्ज पर 1400 रुपये स्पेशल भत्ते के रूप में मिलने चाहिए। अभी इन चालकों को 300 रुपये स्पेशल भत्ता दिया जा रहा है। भत्ता सचिवालय के आधार पर दिया जाए, जो कि 1400 प्लस डीए मिलता है, वो कुल 300 रुपये बनता है और हमारे चालकों को सारा 300 रुपये मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से विनम्र निवेदन है कि सचिवालय के चालकों के समान हमें विशेष भत्ता, उपायुक्त कार्यालय के चालकों को भी विशेष भत्ता उतना ही दिया जाए। सचिवालय चालकों को 1400 प्लस डीए मिलता है, उसी तरह से सभी विभाग अध्यक्ष जिला मंडी या हिमाचल प्रदेश के जो विभागीय चालक हैं उन सबको 1400 प्लस डीए देने की मांग की और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस मांग को पूरा करें। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिम मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। थ्री बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। जब तक राष्ट्रभाषा हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक अंग्रेजी भाषा रानी और हिंदी भाषा दासी के रूप में ही चलती रहेगी। यह विचार प्रकट की हैं मंडी के साहित्यकारों ने। मंडी के साहित्यकार ग्रामीण बैंक की तरफ से हिंदी दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए बोल रहे थे। शनिवार को मंडी के जवाहर नगर स्थित हिमाचल ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय में हिंदी दिवस पर एक संगोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें शहर के साहित्यकारों सहित स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर सभी ने हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। और सिर्फ यही है कि अधिक से अधिक काम हम अपनी भाषा में करें, ताकि ये हमारे लिए एक संवैधानिक आवश्यकता ही नहीं है, ये व्यावसायिक भी हमारे लिए आवश्यकता है, ताकि लोगों का काम लोगों की भाषा में हो पाए। ये सब हमारा प्रयास है। संगोष्ठी में आए साहित्यकारों के अनुसार आज बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सबसे अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। साहित्यकारों का मानना है कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय और अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा को अनिवार्य करना चाहिए। साथ ही साहित्यकार हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिए जाने की वकालत भी कर रहे हैं। हिंदी में सतत कार्य हो और स्नातक स्तर तक विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं में हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए, तो इससे इसका विकास होगा। राष्ट्रभाषा हिंदी को राज्य भाषा नहीं बना पाएंगे और ये दासी के ही रूप में रहेगी। अंग्रेज़ी हमेशा रानी बन के चलेगी। ये मजबूरी हमारे देश में कब तक रहेगी, इसका चिंतन, और इसमें हमारे प्रांतों में राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। प्रांत प्रांत से लड़ रहा है, भाषा भाषा से लड़ रही है। जब तक राष्ट्र एक नहीं होगा तब तक राष्ट्रभाषा पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। 1 से 30 सितंबर तक मनाए जा रहे हिंदी माह के दौरान विभिन्न जगहों पर हिंदी के महत्व को दर्शाते कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में जरूरत इसे अपनाने की है। आज युवाओं को अंग्रेजी कम और हिंदी भाषा का अधिक इस्तेमाल करना होगा, तभी इसके मिटते स्वरूप को बचाए रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वर्ष 2001 से शुरू हुआ अभिलाषी कॉलेज आज 5000 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का सराहनीय कार्य कर रहा है। यह जानकारी अभिलाषी कॉलेज के एमडी डॉक्टर ललित अभिलाषी ने नेरचौक स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग डे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। चैलचौक स्थित अभिलाषी ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोसाइटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रबंध निदेशक डॉक्टर ललित अभिलाषी ने बताया कि अभिलाषी ग्रुप की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी और आज संस्थान 5000 विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि आज अभिलाषी ग्रुप निरंतर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। बच्चों, जब हमने ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कदम रखा था, आपको यह जान के हैरानी होगी कि जब हमने ये 2001 में छोटा सा पौधा लगाया था तो सिर्फ एक बच्चे से अपना ये एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था और वो एक साल बाद जाके 37 बच्चे उसमें स्कूल में प्रवेश हुए और वहां से चलते हुए आज ये 5000 से ऊपर बच्चा हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है। ये बहुत गौरव की बात है। इस मौके पर ललित अभिलाषी ने छात्रों से नशे जैसी सामाजिक कुरीति से दूर रहने का आह्वान भी किया। आज समाज गलत दिशा में जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो नशा है। नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि आपने इस बीमारी से बचना है। ये जो नशा है ये इंसान के दिमाग को खोखला कर देता है। आपकी जो सोच है वो गतिहीन हो जाती है और आप जो है समाज के लिए, आप जैसे बच्चे ही समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने गीत, नाटक, चुटकुले, पहाड़ी नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का खूब मनोरंजन किया और साथ ही रैगिंग पर प्रहार करते हुए उसे जड़ से खत्म करने के लिए एक लघु नाटिका का मंचन भी किया। के न्यूज़ के लिए चैलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। आप सभी को यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी
कि हर साल की तरह इस साल भी मां भगवती श्री अंबिका महामाया के मंदिर प्रांगण चंडियाल में एक विशाल भव्य जागरण का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 19 सितंबर 2012 बुधवार रात 9 बजे पहुंचकर मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। मां भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। धन्यवाद। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ। अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की आवाज कंपटीशन के ऑडिशन राउंड चले हुए हैं। इसी कड़ी में बीते रोज सुंदरनगर के MLSM कॉलेज में ऑडिशन राउंड करवाए गए, जिसमें 150 के करीब लोगों ने भाग लेकर अपनी गायकी के हुनर को प्रदर्शित किया। 150 लोगों में 50 जूनियर और 100 सीनियर गायकों ने भाग लिया था। गौर रहे कि यह ऑडिशन 8 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे हिमाचल प्रदेश में होंगे, जिनमें कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया जा रहा है। ऑडिशन में चुने गए प्रतिभागियों को जी पंजाबी पर प्रसारित होने वाले सारेगामा कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। अंदर जाके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब मैंने गाना गाया तो थोड़ी सी गलती हुई, बट अच्छा गया मेरा। और अभी मैं अपनी परफॉर्मेंस दे के आया और अंदर बहुत ही अच्छे जजेस थे और काफ़ी अच्छा लगा उनके सामने गा के। मैंने अभी ठुमरी गाई सावल बोल वहाँ और काफ़ी अप्रिशिएट किया जजेस ने, तो होप तो ये है कि सिलेक्ट हो जाऊँगा। ये बहुत अच्छा लगा ऑडिशन दे के। जजेस ने मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं सिलेक्ट। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने गा दिया। भाई मेरा दिल गाया, जजेस को बहुत अच्छा लगा। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।